किसी भी देवी अनुष्ठान में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है, क्योंकि शक्ति की पूजा सदैव पंचमहाभूतों के साथ की जाती है। इसी कारण 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत में भी कलश स्थापना आवश्यक है। सर्वप्रथम मिट्टी की ढेरी या प्रतीक रूप में किसी अनाज की ढेरी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, पीतल या चांदी का हो सकता है। कलश पर हल्दी, कुमकुम या रोली से ओम और स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश की गर्दन पर कलावा बांधें और उसमें स्वच्छ जल भरें। इसके साथ ही उसमें सुपारी, इलायची, द्रव्य यानी चांदी, स्वर्ण का सिक्का या जो उपलब्ध हो डालें। वरुण देवता के लिए हल्दी की गांठ डालें, साथ ही गंगाजल और इत्र डालें। कलश का जल सदैव शुद्ध बना रहे, अतः उसमें पुष्प जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं न डालें। अब कलश पर 11 आम के पत्तों का पल्लव लगाएं। जहां आम के पत्ते उपलब्ध न हो, वहां पान के पत्ते लगाए जा सकते हैं। पत्तों की संख्या हमेशा 11 ही होनी चाहिए। फिर एक नारियल पर कलावा बांधकर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। नारियल का मुख, जहां 3 आंखें होती हैं, सदैव ऊपर आकाश की ओर होना चाहिए। नारियल का निचला भाग अवश्य ही कलश के जल से स्पर्श करता रहे। नारियल पर गोल बिंदी के आकार का रोली अथवा कुमकुम का तिलक करें। यदि आप मंत्र जानते हैं तो कलश स्थापना के समय पढ़े या फिर निरंतर श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें। अब देवी से प्रार्थना करते हुए उनका आवाहन मंत्रों द्वारा करें या अपनी भाषा में प्रार्थना करें। यही पूर्ण कलश स्थापना विधि है। इसके पश्चात कलश का पूजन पुष्प, धूप और दीप से करें। अनुष्ठान पूर्ण होने तक कलश को छेड़ें नहीं। पल्लव सूख भी जाएं तो उन्हें बदलें नहीं। कलश के समीप ही पुष्प आदि अर्पित करें। प्रतिदिन पुराने पुष्प हटाकर नए पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हमने देखा कि आवाहन करने पर एक दिव्य श्वेत ऊर्जा पुंज आकाश से उतरकर नारियल में समा गया। हमने सूक्ष्मता से देखा तो नारियल पारदर्शी प्रतीत हुआ और नारियल का निचला हिस्सा जल से स्पर्श होने से उस ऊर्जा पुंज की किरणें कलश के भीतर तक प्रवेश करती दिखीं। फिर कुछ और ऊर्जा पुंज आकर आम के उन 11 पल्लवों पर बैठ जाते हैं। हमने सूक्ष्मता से देखा कि उन 11 पत्तों पर 11 अलग अलग देवता स्थापित दिखाई दिए। वे सभी देवता नारियल की ओर देखते हुए आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाए थे और उनकी दिव्य ऊर्जा नारियल और पत्तों से कलश के भीतर प्रवेश करती हुई अनुभव हुई। कलश के नारियल का मुख सदैव आकाश की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर स्थापित होना चाहिए। अन्य दिशाओं की ओर मुख रखने पर देवी देवता का आवाहन कलश में नहीं हो पाता। इस विषय पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अनुष्ठान की समाप्ति पर कलश का विसर्जन करें। कलश विसर्जन की पूर्ण विधि बताएंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक